2024 में देश की राजनीति में एक और नाम की चमक और बढ़ गई और यह नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी के सामने इस साल कई चुनौतियां आई जब उन्हें लोकसभा चुनाव में झटका लगा यूपी के रिजल्ट आए तो, लेकिन उपचुनाव से सीएम योगी ने धमाकेदार वापसी की, कमबैक किया। योगी ने ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जिसने पूरे देश में धूम मचा दी और हिंदुओं को एकजुट किया। योगी को संभल के मामले में प्रेशर में लाने की भी कोशिशें की गई, लेकिन योगी ने अपने एक्शन से तगड़ा जवाब दिया कि योगी फ्लावर नहीं, फायर। योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह साल कमाल भरा रहा। पूरे देश में उनकी चर्चा हुई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर सीएम योगी ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। इस नारे का जबरदस्त असर दिखा। इंडी गठबंधन को बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का कोई तोड़ अब तक नहीं मिल रहा है। यह नारा बहुत तेजी से अपना असर दिखा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर दिखा। यह नारा इस तरह लोकप्रिय हो गया कि महाराष्ट्र में योगी के पोस्टर के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया। महाराष्ट्र के प्रचार में इस नारे पर चुनावी सॉन्ग बनने लगे। गैर चुनावी राज्यों में भी यह नारा बीजेपी समर्थकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर इस नारे का समर्थन किया और हिंदू एकता की बात की। कनाडा में भी जब हिंदुओं पर हमला हुआ तो वहां भी इस नारे की गूंज सुनाई। यह नारा अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि इंडी गठबंधन तनाव में है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे का हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बड़ा असर रहा। योगी आदित्यनाथ को भी अपनी बहुत बड़ी जीत मिली। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था उससे योगी ने उपचुनाव जीतकर बड़ा कमबैक किया। क्या यह संयोग है या फिर कोई प्रयोग कि इधर यूपी में योगी उपचुनाव जीतते हैं, उधर संभल में हिंसा शुरू हो जाती है। संभल में जो हिंसा हुई, जो पत्थर चले, क्या उसकी वजह मस्जिद का सर्वे कम बल्कि उपचुनाव में योगी की बंपर जीत ज्यादा है? ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं क्योंकि सर्वे तो ज्ञानवापी में भी हुआ था, वहां तो कोई बवाल नहीं हुआ। संभल में भी पहले सर्वे हुआ है, वहां पे तब बवाल नहीं हुआ। लेकिन अचानक इतनी हिंसा क्यों हो गई? पत्थर से लेकर बंदूकें क्यों चल गई? जाने क्यों चली गई? बिना किसी के उकसावे के, बिना किसी के भड़कावे के इस तरह से कैसे पत्थर इकट्ठा हो गए और पत्थरबाज इकट्ठा हो गए? और इतने पत्थर हर बार कहां से जाते हैं भाई? योगी पर बहुत दबाव बनाने की भी कोशिश हुई। उनके एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल पर अखिलेश ने खूब घेरा, लेकिन ना योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा, ना ही अपराधियों को सबक सिखाने पर योगी नरम पड़े। बुलडोजर एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन योगी सरकार पर यह आरोप लगाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई धर्म देखकर होती है या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है, जबकि ये दोनों आरोप भी सही नहीं है। आप देखिए, यूपी में बीजेपी नेताओं के घर पर एक बार नहीं कई बार बुलडोजर चला है, बीजेपी नेताओं के, और इसकी लंबी लिस्ट है। जनवरी 2023 में यूपी के ललितपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2022 में बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल चुका है, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी। जुलाई 2022 में यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चला था। अगस्त 2022 में वाराणसी में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इसी तरह अगस्त 2022 में नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी के तत्कालीन नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला था। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के यहां बुलडोजर चल गया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे ये बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये बुलडोजर का न्याय नहीं होना चाहिए। भाई वहां अतिक्रमण था, हटा दिया, वो बीजेपी का नेता हो या कोई हो। योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के लिए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की पूरी लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर में सबसे ज्यादा अपराधियों की मौत मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुई। उनके कार्यकाल में कुल 499 लोग एनकाउंटर में मारे गए। वहीं मायावती की सरकार के दौरान यूपी में 261 लोगों के एनकाउंटर हुए, जबकि खुद अखिलेश यादव की सरकार में भी 40 लोग एनकाउंटर में ढेर हुए। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके। योगी के विरोधी और जल भुन गए जब संभल में सर्वे हुआ। सर्वे के विरोध में हिंसा की गई, लेकिन योगी ने क्लियर कर दिया कि ना हिंसा करने वालों को छोड़ेंगे, ना ही सनातन के सबूत तलाशना छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं और संभल पर वो रुकेंगे नहीं, और यूपी में ऐसा होता दिख भी रहा है। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, दशकों से मिट्टी के नीचे दबे हुए सनातन के सबूत बाहर निकल रहे हैं। संभल में 19 कुओं का जिक्र किया गया है
और संभल में 19 के 19 कूप मिल भी चुके हैं। संभल में 68 तीर्थों का जिक्र है, जिसमें से 5 तीर्थ मिल चुके हैं, जिनकी एएसआई की टीम जांच कर चुकी है। संभल में मंदिरों को दबाए जाने की बात कही गई है। खोजबीन में अब तक दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। मंदिरों के पास मौजूद कुओं की खुदाई में कई मूर्तियां भी मिली हैं। संभल में खुदाई के दौरान सदियों पुरानी एक बावड़ी भी मिली है। दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का ही एक हिस्सा है। संभल में जैसे जैसे सबूत के साथ मंदिर और सनातन की पुरानी धरोहरें मिल रही हैं, वैसे वैसे मोदी योगी विरोधियों की टेंशन बढ़ती दिख रही है। जिस इकोसिस्टम में संभल के पत्थरबाजों का हमदर्द बनने की होड़ लगी थी, उस इकोसिस्टम को संभल में खुदाई के दौरान मिल रहे सनातन के सबूत पसंद नहीं आ रहे। साल के अंत तक आते आते योगी अब महाकुंभ की तैयारी में जुट गए हैं। साल की शुरुआत उनके लिए जबरदस्त होने वाली है। 2024 में बाबाओं की भी खूब चर्चा हुई। टीवी पर अजब अजब बाबा आए भाई, लेकिन बाबाओं की भीड़ में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जो अलग से लोगों के बीच अपनी जगह बनाता रहा, वो नाम था बाबा बागेश्वर का, जिन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने पैदल यात्रा निकाल दी, मीलों नंगे पैर नाप दिए, पैर छिल गया लेकिन चलते रहे। इस साल बाबा बागेश्वर ने सनातनियों को एक करने के लिए कैसे जमीन आसमान एक कर दिया, उस पर यह ईयर एंडिंग रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को जोड़ने निकल पड़े, बिना रुके बिना थके उनका कारवां आगे बढ़ रहा है। भीड़ ऐसी है ना बॉस, लोग देख के हैरान हैं। आप देखिए, हालांकि अपने आप में अजीब है कि अपने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में आजादी के 75 साल बाद भी किसी व्यक्ति को हिंदुओं को जोड़ने का बीड़ा उठाना पड़ रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से जिसको जैसा सूट किया, उसने हिंदुओं को तोड़ने या टूटा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। बहुत सालों बाद कोई हिंदुओं को जोड़ने निकला है। लाखों की इस भीड़ को देखकर सब हैरान है। कईयों के कलेजे पर तो सांप लौट रहा। आप देखिए ना भाई, जन सैलाब है, भगवा ही भगवा दिख रहा था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा बागेश्वर जो हैं, उनको ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उनके भक्त रो पड़े। वो दिखाने से पहले आपको दिखाता हूं कि आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कैसी भीड़ उमड़ी। जहां तक देखिए वहां कैसे भगवा नजर आया। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए पुलिस ने पहले ही इंतजाम कर रखे थे, लेकिन आज ये इंतजाम भी कैसे नाकाफी साबित हुए। कई बार तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद हाथ में माइक लेकर स्थिति को संभालना पड़ा। पदयात्रा के तीसरे दिन हिंदू राष्ट्र के नारों की गूंज कहां कहां तक गई, एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बता दूं। जात पात की करो विदाई, बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा बागेश्वर को उनके भक्त कितना चाहते हैं, ये तो पदयात्रा के दौरान दिख ही रहा है। उनकी एक अपील पर हिंदू राष्ट्र के लिए लाखों भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। सोचिए, अगर बाबा बागेश्वर को जरा भी तकलीफ होगी तो भक्तों का क्या हाल होगा। आज कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार नंगे पैर चलने की वजह से बागेश्वर बाबा के एक पैर में छाले पड़ गए, जिसके बाद उनके पैर में पट्टी बांधनी पड़ी। यह देखकर कुछ भक्तों की आंखों में आंसू तक आ गए।